सत्संग। श्रृंखला आगे बढ़ रही है। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। शब्द तो विचारों का है, पर वस्तुतः साधना अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में कोश तक जाती है। उद्देश्य इतना सहज प्रतीत होता है, पर साधना उसकी बड़ी गहरी जाती है। हम श्रीमद् भगवद गीता के केशव वाणी के श्लोक पर हैं, जहां 3 बातों का उल्लेख आया। किसी काल के अर्जुन को भी अपने उद्देश्य पर समर्पित होकर उन 3 बातों का अनुपालन करते हुए युद्ध में सतत संलग्न रहने के लिए कहा गया। उन 3 बातों में मुख्यतः एक क्षण, तीन बातों में मुख्यतः निराशी, निर्मम, विगत ज्वरा। निराशी शब्द पर अभी हमारी यात्रा चल रही है। अर्जुन से आशा है कि संग्राम में खड़े हो, जीवन के संग्राम में, जीवन में देवों और असुरों का संग्राम बाहर भीतर हर स्थान पर है। क्या असुर भीतर नहीं है, केवल बाहर दिखते हैं? खुली आंखों से दिखने वाले असुर से तो किसी प्रकार आप बच भी जाएं, पर बंद आंखों में रमण करने वाले असुर उनसे बचना सहज है क्या? और वही हैं जो जैसे ही दुर्योधन के प्रति हम युद्ध आरंभ करते हैं, अपना संयम, अपना तप आरंभ करते हैं, वो मुखर होकर के सामने आ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। और हमें चाहिए शक्ति इकट्ठी करके एक साथ एक शक्ति का समुच्चय, शक्ति का संघ चाहिए, जिससे हम अपने भीतर के दुर्योधन को परास्त करें, अपनी समूची ऊर्जा को, अपनी शक्ति को अपने महान उद्देश्य के प्रति केंद्रीभूत कर सके। अन्यथा बिखरे हुए तो जीवन ठेलता चला आया जाएगा। निराशी भाव से तात्पर्य समझने के लिए एक अवस्था जाननी होगी। मनुष्य जब किसी भी लक्ष्य पर आगे बढ़ता है, तो वस्तुतः मूल उसके भीतर उसका उत्साह, उसकी उमंग होती है। उसकी उत्साह और उमंग ही उसे जुझारू बनाती है। वो कभी भी जब संघर्ष आरंभ करेगा, सामने की चुनौती का सामना करेगा, वो सामने की चुनौती भीतर भी तो होती है। जब आप कोई तप अपने ऊपर ओढ़ते हो, मैं अभी ओढ़ने वाला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तप का संकल्प लेना नहीं, तप ओढ़ते हो आरंभ में, और अगर आपके भीतर की जुझारू क्षमता विकसित नहीं है तो क्या होगा? 2 क्षण में ही चू निकल जाएगा। लंबी बात क्या करनी, आप कोई छोटा सा पद्मासन लगा के देख लीजिए, 1 क्षण में टांगों की चू निकल जाएगी। उसी प्रकार भीतर के किसी भी संग्राम में तप करते समय साधक जब तक उसके भीतर की क्षमता दृढ़ नहीं है, उसके भीतर जुझारू क्षमता, एंड्योरेंस दृढ़ नहीं है, तब तक वो अपने भीतर के असुरों का सामना नहीं कर पाएगा, तप का निर्वहन नहीं कर पाएगा, ऊर्जा शक्ति का संचय संग्रहण नहीं कर पाएगा। निराशी भाव मनुष्य के उत्साह और उमंग की सुरक्षा है।
पाश्चात्य राष्ट्रों में बहुत प्रचार किया गया, मैंने इसका उल्लेख पूर्व में भी किया। बी पैशनेट, बी पैशनेट, बी पैशनेट। पैशनेट बनो, जो करना है उसके लिए पैशन। प्राचीन भारतीय मनीषा इसको नहीं मानती है, और अब विश्व भी धीरे धीरे उनका कॉलर नीचे ना हो जाए, अन्यथा मानना तो आरंभ कर चुका है। पिछले 115-20 साल से अधिक हो गए, मानना आरंभ कर चुका है। पैशन मनुष्य को एक क्षण उठाएगा, अगले दिन पटक देगा। पैशन माने उन्माद। जीवन के संग्राम, बड़े बड़े संग्राम उन्होंने विजय किए जो हार और जीत से ऊपर थे, और जो पैशनेट थे वो किसी भी क्षण अपने उद्देश्य से डिस्पैशनेट भी हो सकते हैं, डिसवेडेड, हतोत्साहित, दिल टूट भी सकता है। जरा सी चुनौती, जरा सी हार, दिल टूट सकता है, छोड़ सकते हैं बीच में। पर जो पैशनेट नहीं, जो अपने लक्ष्य का स्वयं इष्ट हो गया, जिसका अस्तित्व उसका उद्देश्य ही हो गया, माने उसकी सांसों में उसका उद्देश्य हो गया, उसका तप हो गया, उसे पैशनेट होने की आवश्यकता है। उसके भीतर के उत्साह और उमंग को आप उस ज्वाला के समान माने जिसे बुझाया नहीं जा सकता। वो फिर नचिकेता हो गया, न चिकेता, अग्नि की वो लौ जिसे डिगाया नहीं जा सकता। चिकेता जो हर घड़ी लुंज पुंज गिर जाएगी लौ। फ्लेम इज फ्लिकरिंग। और जो प्रचंड वेग से उठती ज्वाला है जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जो ऊर्ध्वगामी है, उसे कहते हैं न चिकेता। ये यमाचार्य जी ने नचिकेता को नाम दिया था आशीर्वाद रूप में कि तेरा नाम आज से नचिकेता, कठोपनिषद में आया ना। तो नचिकेता चाहिए, पैशनेट नहीं चाहिए। पैशनेट तो डिप्रेशन में बड़ी जल्दी जा सकता है, अभी एक घड़ी उठ गए, अगली घड़ी ठप ना। जिसके उत्साह और उमंग की लौ एक सी है, और उत्साह और उमंग को ही असुरता सबसे पहले परास्त करती है। वो एक ही बात तो कहते हैं, हिम्मत तोड़ो इसकी, हौसला तोड़ दो इसका, हिम्मत तोड़ दो इसकी। जिसकी हिम्मत तोड़ दी, फिर बस उसको देखा देखी हजार और नहीं करेंगे। हिम्मत तोड़ दो, हौसला तोड़ दो। तो आपकी अगर हिम्मत टूट जाती है तो दोबारा अपने आप को इकट्ठा करने के लिए किसी नए तप के ऊपर आप आरूढ़ नहीं हो पाओगे जल्दी से। फिर से अपने आप को इकट्ठा करके उठाने में बड़ी शक्ति लगेगी। इसीलिए तप की दृष्टि से बाबू इस बात को गांठ बांध लो। निराशी भाव का तात्पर्य है किसी भी कारण से अपने उत्साह और उमंग की लौ को नीचे नहीं आने देना। निराशी अर्थात जहां कोई संभावना ही नहीं है किसी अन्य दुष्प्रभाव के आके प्रभावित करने की। तुमने सुना होगा, सिर पे कफन बांध लिया साहब, देश की रक्षा के लिए निकले। तात्पर्य क्या है इसका? सिर पर कफन बांध लिया, हम देश के लिए अब संग्राम कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला निराशी, माने जीने और मरने से ऊपर उठ गए अब हम। अन्यथा मनुष्य के उत्साह और उमंग को कौन चाटता है? भय, आशंका। कौन? भय, आशंका, फियर एंड एंजाइटी। और ये ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं पर नाम अलग अलग है। ये ना हो जाए भय, पता नहीं क्या हो जाए एंजाइटी, आशंका। भय और आशंका का असुर आकर के मनुष्य की रचनात्मक शक्ति को चाट जाता है। और जिसने सिर पे कफन बांध लिया वो ना अब भय का ग्रास और ना ही अब आशंका का ग्रास। इसीलिए
निराशी भाव को तुम्हें समझना होगा। निराशी भाव अर्थात अब उसे न भय प्रभावित करेगा, न आशंका प्रभावित करेगी। Fear and anxiety will not be able to infiltrate or impress or impact the flame, the intensity of flame of one's pursuance. अब जो उसका एंडेवर, उसका पुरुषार्थ है, प्रयास है, उसकी लौ को वो प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वो निराशी हो गया। जो निराशी हो गया अब उसे प्रभावित नहीं कर सकते। देखो, प्राचीन भारतीय मनीषा ने इस शब्द के पीछे मनुष्य की गहरी मानसिकता के कितने बड़े असर को समेटने की चेष्टा की है। कभी भी जाके देखो, मनुष्य को दो बातें ही कुछ करने से रोकती हैं, मुख्यता बाकी अलग है, बहुत बातें भी हैं, पर मुख्यतः फियर एंड एंजाइटी, भय आशंका अच्छा कार्य करने से भी रोकती हैं। और निराशी कौन? जिससे ऊपर उठ गया ना, अब उसे नहीं, चिंता नहीं है, सब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसकी चिंता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। चलो संघर्ष करो, संयम करो, तप करो, तप टूट गया कोई बात नहीं, सब तप तो 1000 बार टूट चुका, क्या हो गया, हमने सोच लिया ना, अब जो हो सो हो, हम करते रहेंगे। और सब नहीं सफल हो पाए तो लो, सनातनी है, सनातन में जन्म लिया है। हमारे यहां पर तो ये माना जाता है कि जीव एक जन्म के लिए तो आता ही नहीं है, वो तो उसका अगला जन्म भी है, अभी गया तभी आया, अभी आया कहते नहीं है, कहते हैं ना। तो हमारे यहाँ, हमारी इस मिट्टी की जितनी भी क्रांतियां हैं, भले वो हमारे सनातन के अंतर्गत हमारी जैन क्रांति हो, बौद्ध क्रांति हो, प्राय प्राय सभी में इस भाव को अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया गया है कि मनुष्य अभी गया अभी आया, आना है ना उसने, क्योंकि जो जा रहा है वो तो नष्ट हो ही नहीं रहा, कोई और हो रहा है। तो ऐसे में साधक तपस्वी अपने आप को ये कह देता है कि अगर मैं असफल भी मरा तो मुझे क्या घाटा, मेरा तो फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि केशव ने कहा है, किया गया तप किसी का तृण मात्र भी है तो वृथा नहीं जाता। तुमने तृण मात्र भी तप किया है तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वो सार्थक हो करके रहेगा। इसलिए निराशी भाव का तात्पर्य है अपने भीतर की उत्साह और उमंग, संघर्ष की उत्साह और उमंग की लौ को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने देना। It has now been immune from any and every impact that might come to entrap it. अब वो किसी के काबू नहीं आएगा, क्योंकि अब वो हार और जीत से उठा गया, अब कफन बांध लिया, अब कमर कस ली, अब नहीं मानेगा, अब वो अपने तप में चला गया, अब वो 1000 बार भी तप में फेल होगा, असफल होगा, गिरेगा तो भी उठेगा। इससे कम में तपस्वी का निर्माण नहीं होता है। संत, सुधारक, शहीद तीनों एक ही माने गए हैं। संत, सुधारक, शहीद, क्योंकि तीनों निराशी हैं, तीनों को अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आउटकम उनके लिए कल्याण ही कल्याण है। ब्रह्म तेज तो मिलना ही है, जी के और मर के उनके लिए जीना मरना समाप्त। अब वो अपने मूल पर चले गए, अपने अस्तित्व जीवात्मा पर चले गए। ये सोच के संघर्ष करो बाबू, ये सोच के तप करोगे तो कभी हार नहीं मानोगे और साधना फलित होगी। अब इस विषय पर भी हम रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है,
ओम ही सत्य है।